जय श्री राम, जय श्री बालाजी की। मैं सीता प्रजापति आज लेके आई हूँ रानी कैकेयी और मंथरा का संवाद। रानी कैकेयी के मंथरा नामक एक दासी थी जो उनके पीहर से उनके साथ आई हुई थी दहेज के रूप में। अभिषेक के समय दिन पहले नगर की शोभा देखने वह कैकेयी के कांतिमान महल की छत पर जा चढ़ी। उसने देखा सारी पूरी ध्वजा पताकाओं से सुसज्जित है। मार्गों पर जल का छिड़काव किया जा रहा है। नगर उत्तेजित हर्ष से भरे हुए मनुष्यों से परिपूर्ण है। उसने श्री राम की दाई से पूछा, आज माता कौशल्या किस अभिष्ट मनोरथ के साधन में तत्पर होकर अत्यंत हर्ष से लोगों को धन बांट रही है। श्री राम की दाई ने कहा, कुब्जे, कल महाराजा दशरथ पुष्प नक्षत्र में रघुनंदन श्री राम को युवराज के पद पर आसीन करेंगे। वह क्रोध से जलती हुई कैकेयी के पास जाकर बोली, उठो, क्यों सो रही हो? तुम पर बड़ी भारी विपत्ति का पहाड़ टूटने वाला है। तुम्हारे महान विनाश का कार्य प्रारंभ हो गया है। कल महाराज श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर देंगे। इस राज्य पर श्री राम और भरत का सम्मान अधिक है। भला सौत का पुत्र सौतेली माँ के लिए कैसे सद्भावना रख सकता है? और जब श्री रामचंद्र राजा बन जाएंगे तब उनके बाद उनका ही पुत्र राजा होगा। यही परंपरा है। तूने छोटी अवस्था में ही भरत को मामा के घर भेज दिया। दूर रहने के कारण ही महाराजा का भरत पर सौधार उत्पन्न नहीं हो सका। मैं चाहती हूँ कि श्री राम महाराज के राजमहल से सीधे वन चले जाएं। तुम ऐसी युक्ति सोचो जिससे भरत का राज्य और श्री राम को वनवास प्राप्त हो। मंथरा के ऐसा कहने पर कैकेयी का हृदय क्रोध से जलने लगा और वह दीर्घ निश्वास छोड़कर बोली, कुब्जे, मैं शीघ्र ही श्री राम को वन भेज दूंगी और भरत को युवराज पद पर अभिषेक होगा। परंतु यह कैसे, किस प्रकार होगा, इसकी मंत्रणा दे। तब महारानी, आप दशरथ की सबसे प्रिय रानी हो। तुम्हें शायद याद नहीं है, संभोषण के साथ युद्ध करते समय जब तुम भी महाराज के रथ में थी, उस समय महाराज के रथ का पहिया टूट गया। तुमने अपनी शक्ति से राजा दशरथ रथ संभाला था। इसी कारण राजा की जान बची और उन्हें विजय प्राप्त हुई। इससे संतुष्ट हो महाराज ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। तुमने इन वरों को महाराज के पास सिरोधारी के रूप में छोड़ रखा है। अब उन्हें दोनों वरों को स्वामी से इस प्रकार मांग लो। प्रथम वर के अनुसार भरत का राज्य अभिषेक, द्वितीय से श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। मंथरा की बात सुनकर कैकेयी आभूषण उतार कर को भवन में पृथ्वी पर लेट गई। वह उस समय स्वर्ग से गिरी हुई किन्नर के समान जान पड़ती थी। महाराज दशरथ मंत्रियों को श्री राम के राज्य अभिषेक की तैयारी करने की आज्ञा देकर कैकेयी के महल में गए।